हेलो। आज हम सीखेंगे पंजाबी भाषा में जो स्वर अक्षर हैं और मात्राएं और जो अक्षर पैरों में लगते हैं उनका प्रयोग। तो सबसे पहले हम स्वर अक्षरों से शुरुआत करते हैं। स्वर अक्षर में जो जे अ होता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है आड़ा। और जो मुख्य तौर पर पंजाबी के तीन मुख्य स्वर अक्षर हैं वो हैं आड़ा, ऊड़ा और ईड़ी। इन तीनों का प्रयोग अलग अलग आवाज़ के हिसाब से किया जाता है। जैसे अ के लिए जहाँ आड़े का, और जैसे ऊ ओ जैसी आवाज़ों के लिए ऊड़े का, और ई ए जैसी आवाज़ें जो होती हैं उनके लिए ईड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आ से। तो आ को कहते हैं पंजाबी में आड़े करना। छोटी ई को ईड़ी सिहारी, बड़ी ई को ईड़ी बिहारी, छोटे ऊ को ऊड़े औंकड़, बड़े ऊ को ऊड़े दुलैंकड़, छोटी ए को ईड़ी लाम, बड़ी ए को आड़े दुलामा, छोटे ओ को ऊड़े होड़ा, बड़े ओ को आड़े कनौड़ा। और ये जो अंग होता है अ के ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं आड़े टिप्पी। ये ऊपर जो है इसको टिप्पी बोलते हैं। और अब आती हैं मात्राएं। तो मात्राओं में जहाँ पर सबसे पहले जो आ की मात्रा है इसके लिए यूज़ होता है, जो ये मात्रा देख रहे हैं इसको बोलते हैं कन्ना। वैसे तो बिल्कुल सेम होती है पर ये थोड़ी सी आधी होती है उसके हिसाब से। और छोटी ई की मात्रा को बोलते हैं सिहारी, बड़ी ई की मात्रा को बोलते हैं बिहारी, छोटे ऊ की मात्रा को बोलते हैं औंकड़, बड़े ऊ की मात्रा को दुलैंकड़, छोटी ए की मात्रा को बोलते हैं लाम, और बड़े ए की मात्रा को बोलते हैं दुलामा, छोटे ओ की मात्रा को बोलते हैं होड़ा, बड़े ओ की मात्रा को बोलते हैं कनौड़ा। और ये बिंदी है जो, इसके लिए दो मात्राएं प्रयोग होती हैं, टिप्पी और ये बिंदी। तो इन दोनों का प्रयोग अलग अलग कैसे होता है ये देखिए। ये जहाँ पर एक और मात्रा होती है अद्धक बोलते हैं इसको। तो ये सबसे पहले देखिए, ये दो हैं जहाँ करें लिखा हुआ है और जहाँ बिंदी लगी हुई है। और चांद को पंजाबी में चंद बोलते हैं, इसके ऊपर टिप्पी लगी होती है। ये दो मात्राएं प्रयोग की जाती हैं। तो जहाँ पर किसी मात्रा के ऊपर जब ऐसे न की आवाज़ लानी हो तो इसके लिए हम ये बिंदी का प्रयोग करते हैं। और जैसे किसी अक्षर के ऊपर ही हो, जैसे जहाँ चंद के ऊपर लिखा है तो इसके ऊपर टिप्पी का प्रयोग करते हैं। पर जैसे जहाँ पर ये नू लिखा हुआ है नू, तो जहाँ पर ये दो मात्राएं होती हैं, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, जहाँ फिर पंजाबी में कहते हैं औंकड़ा और दुलैंकड़, इन दोनों के ऊपर हम टिप्पी का प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पर अद्धक का प्रयोग कुछ इस तरह होता है कि जैसे किसी भारी आवाज़ को, किसी अक्षर के ऊपर भारी आवाज़ देने के लिए, जैसे हिंदी में बच्चा लिखते हैं तो भारी आवाज़ है, और अच्छा के लिए भी जे च और श लिखा गया है। तो पंजाबी में कुछ इस तरह करते हैं कि पहले अक्षर के ऊपर अद्धक लगा देते हैं, इससे इसके उसके ऊपर भारी आवाज़ आ जाती है। तो इस तरह इनका प्रयोग किया जाता है किसी भी अक्षर के ऊपर भारी आवाज़ लाने के लिए। तो इसके बाद अब हम देखते हैं जो अक्षर पंजाबी में पैरों में लग जाते हैं हल्की आवाज़ लाने के लिए, जैसे हिंदी में र लग जाता है, तो वो अक्षर हैं र और ह, मतलब कि रारा और हा। तो इनकी शक्ल कैसी हो जाती है ये देखिए। तो जो र की शक्ल हो जाती है, ये देखिए र की शक्ल कुछ इस तरह हो जाती है, और ह की शक्ल भी इस तरह हो जाती है।
और पंजाबी में जो देखते हैं हम स्व लिखा होता है, तो जो स्व है सिर्फ उसके लिए जो स है मतलब सस्सा है उसके नीचे व लग जाता है, वावा लग जाता है, और तो उसकी शेप इस तरह होती है और किसी अक्षर के नीचे वावा नहीं लगता। जी अक्षर वो अक्षर हैं जिनके नीचे र लग जाता है, जिनके पैर में र लग जाता है। कक्के के नीचे र लग जाता है, खक्खे के नीचे, गग्गे के नीचे, टैंके के नीचे, डड्डे के नीचे, तत्ते के नीचे, थत्थे के नीचे, दद्दे के नीचे, तद्दे के नीचे, पप्पे के नीचे, फफ्फे के नीचे, बब्बे के नीचे, मम्मे के नीचे, पब्बे के नीचे, सस्से के नीचे और सस्से पैर बिंदी के नीचे र लग जाता है। और जिनके नीचे ह लग जाता है वो हैं नन्हे के नीचे, हरारे के नीचे और वावे के नीचे। और जो अगर किसी को इसमें किसी अक्षर की शेप को लेकर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई समझ में ना आ रहा हो किसी अक्षर की शेप, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में इन सब की शेप आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। सबको मेंशन कर दिया गया है, सभी मात्राएं और अल्फ़ाबेट को। और या फिर कमेंट्स में आप लिंक के ज़रिए से देख सकते हैं।